बीवी ने शौहर से पूछा, क्या तुम मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत करते हो? शौहर ने मुस्कुरा कर कहा, जब सब थक जाते हैं तब तुम मेरी पनाह बनती हो, जब दुनिया छीन लेती है तब तुम मुझे थाम लेती हो, मेरी दुआओं का सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम हो। एक आदमी अच्छा बाप नहीं बन सकता जब तक एक अच्छा शौहर न बने। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी इज्जत करे तो पहले आप अपनी बीवी की इज्जत करना सीखें, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो अपने बाप को करते देखते हैं। बीवी नाराज होकर गुस्से में शौहर से बोलना बात करना छोड़ भी दे, पर मोहब्बत और फिक्र करना कभी नहीं छोड़ती। मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, परवाह बताती है कि प्यार कितना है। जब अपने शौहर के साथ गाड़ी में बैठी होती है तो ब्रेक लगने, मोड़ आने और जंप के दौरान पुरसुकून रहती है। उसे किसी बात की टेंशन नहीं होती, चाहे शादी को 1 हफ्ता हुआ हो या 50 साल। उसे मालूम होता है कि गाड़ी ड्राइव करने वाला उसका शौहर है, जो उसकी जान और इज्जत का रखवाला है, और वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा जो उसके लिए बाइसे तकलीफ हो। इसे कहते हैं एतमाद करना। जब शौहर बीमार होता है तो बीवी सब्र करती है, उसकी खिदमत करती है, लेकिन जब बीवी बीमार हो जाए तो अक्सर शौहर साथ नहीं देते, उसको अकेला छोड़ देते हैं। बीवी तकलीफ में भी घर संभालती है, बच्चों को संभालती है। याद रखो, रिश्ता साथ देने से चलता है, वरना सिर्फ नाम का रह जाता है। बेटी को जब अपने घर ले आएं तो याद रखें कि शादी करके ही लाए हैं, खरीद कर नहीं कि जैसा मर्जी सलूक किया जाए। वो आपके अच्छे सलूक और इज्जत की हकदार होती है। तुम्हारी बीवी के माँ या बाप दुनिया से चले गए और तुम उसका दिल दुखा रहे हो तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। जिस बेटी के सर पर बाप का साया ना हो और पीछे कोई मैका ना हो, उसका दिल दुखाना बहादुरी नहीं, बहुत बड़ा जुल्म है। वो औरत शौहर की हर बात इसलिए पी जाती है क्योंकि उसके पास वापस जाने की जगह नहीं होती। उसका ये सब्र उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका ज़र्फ है। उसे डराए नहीं बल्कि उसका सहारा बने। कड़वी है लेकिन हकीकत है, औरत सिर्फ सोना लेने की शौकीन नहीं होती, मैंने उसे मर्द के लिए सोना बेचते भी देखा है। अगर अपने शौहर की इज्जत करे, जबान दराजी से बचे और उसके घर वालों की बुराइयां ना करे तो घर का माहौल पुरसुकून हो जाता है। जब आप शौहर का ख्याल रखती हैं, उसे वो इज्जत देती हैं जिसका वो हकदार है, तो मर्द भी आपकी कदर करने लगता है। शादी से पहले 1000 बार सोचो, परखो, तसल्ली कर लो, लेकिन शादी के बाद कुछ ना सोचो। जैसा मिला है या मिली है उसके साथ निभाओ। जब भी एक दूसरे के खिलाफ गलत सोचें पैदा हो तो समझ जाना शैतान की तरफ से है। शैतान शौहर बीवी का रिश्ता तोड़कर बड़ा खुश होता है, कभी उसे खुश होने मत देना। पहला रिश्ता टूटा, दूसरा मिल भी जाए मगर पहले जैसा कभी नहीं। औरतें दूसरी औरतों के कपड़े और जेवर देखकर कहती हैं, हाय अल्लाह, हमने कौन सा गुनाह किया था जो ऐसा शौहर मिला, हमारे तो नसीब ही खराब हैं। जरा सोचो, ये अल्फाज कहते वक्त तुम किस पर शिकवा कर रही हो? ये सब तो अल्लाह की तरफ से है। अगर किसी और के पास ज्यादा है तो ये उसका इम्तिहान है, और तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारा इम्तिहान है। इसलिए नाशुक्री ना करो, क्योंकि नाशुक्री दिल का सुकून छीन लेती है। दिल मर्द को कभी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मर्द घर वालों के डर की वजह से अपनी बीवी के हुकूक भी पूरे नहीं कर सकता। आए दिन उसके घर वाले उस औरत को जलील करते हैं और वो तमाशा बीन बना रहता है। दूसरों की बेटियां आपके निकाह में दी जाती हैं, आपके घर वालों की गुलामी के लिए। जूता चुराए, दूल्हा हंसी मजाक करे, मजाक के नाम पर गैर महरम लड़की उससे पैसे मांगे, हंसी मजाक में उसके करीब आए, ये सब क्या है? ये शादी है या बेहयाई का खेल? याद रखो, इस्लाम में साली गैर महरम है, उसका हंसकर दूल्हे से लेना देना, मजाक, करीब आना, ये सब सख्त मना है। वो औरत होती है जो निकाह में हलाल रिश्ते में होती है, घर की मालकिन होती है। बाहर वाली औरतें बीवी की जूती के बराबर भी नहीं होती। उनको इतनी शर्म होनी चाहिए, मर्द बीवी के पास पहुंचते ही कहता है, अब कॉल मैसेज ना करना,
मेरी बीवी मेरे पास है। यही औकात है बाहर वाली औरतों की जो हराम रिश्ते रखती हामिला हैं। औरत, बच्चा पैदा करने वाली औरत और दूध पिलाने वाली औरतें अगर बच्चों की देखभाल की वजह से थकती हैं तो वो ऐसी हैं जैसे अल्लाह की राह में जिहाद करने वाली हो। सुभान मर्द अल्लाह। का दिल जब औरत से भर जाता है तो वो 3 काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ रहने के बहाने करता है। के बाद अपनी बीवी को उसके माँ बाप के पास जरूर ले जाएं, क्योंकि उनके बगैर उसकी ईद हमेशा अधूरी रहती है। हम तो अपने घर में अपनों के बीच ईद मना लेते हैं, लेकिन वो अपना पूरा बचपन और सुकून छोड़कर हमारे लिए आई है। उसका दिल भी तड़पता है अपनी माँ की ममता और बाप की दुआओं के लिए। सिला रहमी अल्लाह को पसंद है और बीवी के अपनों का ख्याल रखना आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। का दिन था, भाई अपनी शादीशुदा बहन के घर ईदी देने गया। दरवाजा खुला, बहन ने भाई को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। भाई ने जेब से ईदी निकाल कर कहा, ए लो ईदी ले लो। बहन मुस्कुरा कर बोली, भाई जब तक मैं आपके घर में थी तब तक ईदी लेती थी, अब तो बस आपकी दुआएं ही काफी हैं। भाई की आंखें भी नम हो गई। बहन शादी के बाद घर छोड़ देती है मगर भाई के दिल से कभी नहीं जाती। शौहर आपको वक्त नहीं देता तो अपनी तरफ माइल करने के लिए अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दो। शौहर के आने से पहले बनाव सिंगार कर लिया करो और ये जाहिर किया करो कि आप दुनिया के वो वाहिद मर्द हो जिससे मैं प्यार करती हूँ।